हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, या उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इजिली अब आपके लिए अवेलेबल होंगी सारी चीजें। ठीक है, एनर्जाइज होते हैं प्रोडक्ट्स, रियल ऑथेंटिक एनर्जाइज प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, तो आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप इजिली वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, डेविल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोड्स, 9 of swords, 2 of swords, the world, empress, the empress and star। ओके, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, ज़ोडिएक साइंस हाइलाइटर, ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहेगी। लेट्स चेक आउट 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 2 ऑफ कप्स को यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये रियलिटी बताऊं ना इस पर्सन की, तो शायद ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, अपने डिसीजंस भी ये खुद नहीं ले पाते हैं, या समटाइम अपने डिसीजन लेने के लिए इन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भाई अपनी फैमिली पर डिपेंड हो जाते हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, या फिर अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचते हैं। तो शायद ऐसा कुछ इनके साथ है, क्योंकि ये जो एक ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले लेती है, ये वैसी पर्सनालिटी नहीं है आपके पार्टनर। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप इनसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए कहोगे ना, आप इनके पास्ट को उठाकर देख लो, आप इस चीज को महसूस करोगे कि यार ये पर्सन खुद डिसीजन नहीं लेता है। ठीक है, बहुत सी चीजें पहले सोचेगा, समझेगा, तब ये डिसीजन लेते हैं। प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं आपके पर्सन, यानी बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ डिसीजंस लेते हैं ये पर्सन, इमोशनल होकर नहीं लेते। ठीक है, इन्हें इनकी मेंटालिटी पता है कैसी है, इन्हें लगता है कि इमोशनल होकर या दिल से डिसीजन लेने से ना मतलब गलत होता है, या इंसान जो है वो बेवकूफ बन जाता है, उन्हें ऐसा महसूस होता है। ये उनके एक थॉट पैटर्न है। ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही है, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता है। कई जगह आपको इमोशनल होकर भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की मेंटालिटी ऐसी है, तो ये हमेशा ना प्रैक्टिकल, लॉजिकल होकर डिसीजंस लेंगे। पहले 10 चीजें सोचेंगे, या कोई भी डिसीजन लेने में इन्हें बहुत समय लगेगा। आप इनके साथ शॉपिंग पर चले जाओ, आपको महसूस होगा कि यार इसके साथ शॉपिंग पे जाने का मतलब है कि 2 घंटे 3 घंटे तो बर्बाद हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज भी सिलेक्ट करने से पहले ना बहुत बहुत सोचते हैं। ठीक है, डिसीजन लेने में बहुत लंबा समय लगाते हैं, टाइम लगाते हैं। तो ये इनकी कुछ पर्सनालिटी है। अंदर से आप देखो तो ये हमेशा कंफ्यूज ही रहते हैं कि यार, मतलब जैसे मैंने शॉपिंग का ये भी एग्जांपल दिया, तो आप इनके साथ शॉपिंग पे जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, यार लूं नहीं लूं, ये ड्रेस, कोई ड्रेस पसंद आ जाएगी ना, यही सोचेंगे उसके लिए कि यार लूं नहीं लूं, लूं नहीं लूं। ठीक है, प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है, ड्रेस तो पसंद है मुझे, लेकिन चलो कहीं और देख लेते हैं, चलो कहीं और ट्राई कर लेते हैं। फिर कहीं और अगर ढूंढने जाएंगे तो यार इससे अच्छी तो वही ड्रेस थी जो मैं वहां उस शॉप पर देखी थी।
तो ये हाल कुछ आपके पार्टनर का होता है। तो दिस इज अ टोटल कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी जो आपके पार्टनर की है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बट आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट, राइट। तो प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा एडजस्ट करें, ठीक है। टू ऑफ कप, ठीक है। टू ऑफ कप इस चीज को क्या क्लैरिफाई कर रहा है? टू ऑफ कप ये बता रहा है कि इमोशंस बहुत है इस पर्सन के दिल में, और अभी भी इनका यही हाल है। जहां पर ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन क्या दिमाग में चल रहा है, यार बात करूं कि नहीं करूं, कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, ठीक है। यही कंफ्यूजन उनके एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। काश की एनर्जी उनके दिमाग में मतलब बार बार आ रही है कि काश मैंने पहले ही उससे बात कर ली होती, काश पहले ही अप्रोच कर लिया होता, या काश वो जब मुझे मना रही थी या मना रहा था तभी मैं मान गया होता। तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो एक कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी जो होती है ना, वो है आपके पार्टनर की। बहुत कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजंस लेने में बहुत डिले करते हैं, डिसीजंस लेने में डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आपको कमिटमेंट देनी थी तो भी डिसीजन लेने में डिपेंडेंट हुए कि यार पता नहीं उनकी फैमिली को वो मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे। अपनी फैमिली के बारे में सोचकर शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन्होंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं दी, है ना। तो हर पहलू के बारे में सोचना। अब देखो क्या होता है ना कि ये पर्सन इसी वजह से बहुत समय लगा देता है, बहुत समय लगाता है डिसीजंस लेने में। और यहाँ पर भी आप देख लो तो 10 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। 9 ऑफ वैंड को क्या 10 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन वाज लाइक सबको खुश करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो ये नहीं चाहते कि कोई भी उनसे नाराज हो। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, चाहे सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, वो किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि भाई मुझे उससे शादी करनी है या मुझे उसे कमिटमेंट देना है, लेकिन सबकी रजामंदी के साथ, सबके अप्रूवल के साथ वो चीजें करना चाहते हैं। अब जब आप सबको साथ लेकर चलते हो ना, ठीक है, तो वहां पर देखो हर किसी को खुश करना आसान नहीं होता, है ना। ये तो आप भी मानते हो भाई, हर किसी को खुश करना आसान होता नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई हेटर होता है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो नहीं खुश होता। तो आपके पर्सन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो सबको खुश करना चाहते हैं। अब सबको खुश करने की एनर्जी में वो आपको कहीं ना कहीं काफी परेशान कर रहे हैं, आपको काफी वेट करवा रहे हैं, या आपने काफी वेट करा है उनका। जबकि 10 ऑफ कप ये बता रहा है कि शादी वो आपसे करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर काफी वेट करवा रहे हैं वो आपसे। डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इन्होंने काफी गलत करा आपके साथ, अच्छा नहीं करा इन्होंने। हो सकता है इनसे आपको बिट्रेयल मिला है, किसी तरीके की चीटिंग, किसी तरीके का धोखा इस व्यक्ति ने आपको दिया है। तो यहाँ पर एनर्जी है बिट्रेयल की, यानी बिट्रेयल जो आपने रिसीव करा अपने पार्टनर से, उसके बाद आप जो अपने पार्टनर के लिए सोचते हो ना, ये आपकी फीलिंग्स को जता रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए काफी गलत सोचते हो, ठीक है। आप उनको लिए ये सोचते हो कि यार ये पर्सन ने तो मेरे साथ बहुत गलत करा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। आप जीवन में ये सोचकर उनकी तरफ पलटकर शायद देखना भी नहीं चाहते हो और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। ये आपकी मेंटालिटी है। आपको लगता है कि यार इस पर्सन ने बहुत गलत करा है, अब नहीं देखना मुझे उसकी तरफ, अब सोचना ही नहीं है मुझे उसके बारे में। जबकि आपके माइंड में ये पर्सन बहुत बार आता है, आप भी इन्हें भूल नहीं पाए हो। रात को सोने से पहले कहीं ना कहीं आपको इनका ध्यान आता है, या कोई ऐसा मूवमेंट हो जाए जो आपने उनके साथ स्पेंड करा था वो आपको दिख जाए, तो उसमें आपको उनकी याद आती है। पर याद बहुत आती है, लेकिन अब आप दुनिया को तो यही दिखा रहे हो कि भाई मैं ओवरकम कर लिया मैंने, या मैं उसे भूल गई हूँ, या मैं उसे भूल गया हूँ। इस तरीके से आप दुनिया को जरूर शो कर रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है कि आप जो हो ना उन्हें भूल नहीं पाए हो। और एक बात बताऊं, आप उन्हें भूल सकते भी नहीं हो, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना आप दोनों का, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उन्हें भूल जाओ या वो आपको भूल जाए। 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द सन की एनर्जी। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये अगर कभी जिंदगी में सही मायनों में खुश हुए ना, तो वो आपके साथ शायद जीना इन्हें आपने सिखाया है ना। आपने ही इन्हें जीना सिखाया है। इससे पहले शायद ये बस अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन एक होता ना कि खुशी से जीना, खुलकर जीना, हंसी मजाक करना, वो आपसे सीखा है आपके पार्टनर ने कि खुल के अपने दिल की करके कैसे जीते हैं। वरना इससे पहले ये प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ ही जी रहे थे। और अच्छा, ये आपसे इंस्पायर भी बहुत होते हैं, शायद आप इन्हें बहुत इंस्पायर करते हो। अब इंस्पायर किस तरीके से, देखो हो सकता है आप लोग सेम ऑफिस में हो, सेम ऑफिस में हो और आसपास ही आपकी जॉब है,
तो ये आपसे काफी इंस्पायर होते हैं, जिस तरीके से आप हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो अपने काम को लेकर, वो चीज इन्हें बहुत इंस्पायर करती है। या अगर आप कोई ग्रोथ हासिल करते हो, प्रमोशंस, हाइक मिले, या आपने जो भी पोजीशन अपनी जॉब, अपनी या बिजनेस है उसमें जो भी पोजीशन आपने हैंडल करी है, ली है ना, वो आपने बड़े हार्डवर्क के साथ अचीव करी है, तो आपसे बहुत इंस्पायर भी होते हैं, बहुत मोटिवेटेड होते हैं ये आपसे। अच्छा, ये अगर कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं तो आप हमेशा इन्हें मोटिवेट करते हो, हमेशा आप इन्हें इंस्पायर करते हो कि भाई तुम कर सकते हो। आपने कभी नहीं ये नहीं कहा कि भाई नहीं तुम ये मत करो, तुम ये नहीं कर सकते हो। आपने हमेशा इन्हें एक मॉरल सपोर्ट जो होता है ना वो दिया है, तो काफी इंस्पायर और मोटिवेटेड भी आपके साथ हमेशा महसूस करते हैं। और ये खुशी के पल जो है, या ये जो हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं आपसे ही इन्होंने रिसीव करी है, आपसे ही इन्होंने सीखी है। तो ये इस चीज का क्रेडिट डेफिनेटली आपको देते हैं। पेज ऑफ सोच को यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपने इनकी बहुत मदद करी है, शायद तब आपने इनकी मदद करी है जब इन्हें किसी की भी मदद नहीं मिल रही थी, चाहे वो कोई भी था, है ना। जब इन्हें किसी की भी मदद नहीं मिल रही थी, जब कोई इनकी मदद करने को तैयार नहीं था, सबने इनसे मुंह फेर लिया था, शायद उस समय आपने इनकी मदद करी है। तो एक बुरे समय में आपने इनकी मदद करी है। एंड एक बात बताऊं, जब कोई इंसान आपके बुरे समय में मदद करता है ना, तो शायद वो आपके लिए बहुत खास हो जाता है, उससे ज्यादा मायने फिर कुछ और नहीं रखता। आप वही हो इनके जीवन में। शायद ये इस चीज को भूल गए थे इसलिए आपको हर्ट कर बैठे, बट रियलिटी यही है कि आपको भूल नहीं सकते, और सही मायनों में आपने इनकी मदद करी है। हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी तो आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करा, या आपने इनको कुछ पैसे भी दिए हैं, ये भी चीज यहाँ पर पॉसिबल है। अच्छा, अगर पैसे दिए हैं ना, तो ये भी एक चीज हो सकती है कि आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो लाइक आप इनके पैसे वापस मांगोगे, और अभी इनके पास शायद उतना इंतजाम नहीं है पैसे आपको रिटर्न करने का। तो ये भी इनके माइंडसेट में आती हैं चीजें। पहले ये अपने आप को फाइनेंशियली भी स्टेबल करना चाहते हैं, उसके बाद लाइक आगे आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, तो आपने बहुत बहुत सपोर्ट करा है इस पर्सन को। पेज ऑफ सोच दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत स्टॉक करते हैं आपको, बहुत हाई लेवल पर, यानी आपने क्या पोस्ट डाली है, क्या स्टेटस, क्या डीपी लगाया है, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं आपको हाई लेवल पर। क्यों स्टॉकिंग क्यों है? स्टॉकिंग इसलिए क्योंकि ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टेड है इस चीज को जानने में। आप इन्हें याद करते हो, नहीं करते हो, आप इन्हें मिस करते हो, नहीं करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दिल में अब इनके लिए प्यार नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है। ये सवाल इनके मन में घूमते हैं और ये जवाब जानना चाहते हैं। शायद इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आपको बहुत हाई लेवल पर जाकर स्टॉक करते हैं। बट स्टॉकिंग जरूर है। रातों को नींद नहीं आती है, रातों को बुरे बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने आते हैं जहाँ इन्हें महसूस होता है कि आप इनसे दूर जा रहे हो, आप इनके पास नहीं हो, और ये चीज इन्हें बहुत हर्ट कर जाती है। तो बहुत बुरे बुरे सपने कई बार ये देखते हैं, जिसकी वजह से घबरा जाते हैं, घबराहट होती है इन्हें, बेचैनी होती है कि यार ये क्या हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज असलियत में हो जाए, रियलिटी में ये चीज हो जाए कि आप इनसे दूर हो जाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जो सपने देखते हैं ना, वो भी इन्हें बहुत बहुत हर्ट कर जाते हैं, घबरा जाते हैं उन सपनों को देखकर शायद, और रात भर फिर जागते रहते हैं, या रात इनकी नींद भी पूरी नहीं होती है। और दिन भर आप इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा यार आजकल जैसे इनके डार्क सर्कल्स बढ़ गए हैं, ये भी चीज होती है, इजंट इट? या फिर ये हर समय स्लीपी फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, ये भी इनके साथ होता है। क्योंकि आपकी जब एनर्जी किसी गलत जगह पे लग रही होती है ना, तो आप हर समय फिर टायर्ड ही फील करते हो, फिर हर समय आप जो ना अपसेट, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो। तो ये चीज इनके साथ है। अब इनके साथ तो यही हो रहा है कि ये डर रहे हैं, फियर में हैं कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप इनसे अलग ना हो जाओ। कोई बुरा सपना देखते हैं तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो एनर्जी गलत जगह लग रही है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि पूरा दिन फिर टायर्ड फील करना, पूरा दिन जो है ऐसा स्लीपी फील करना, लेजी फील करना, ये चीज होती है इनके साथ। अच्छा, लेकिन अब आपके पर्सन जो है 2 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ पेंटिकल, और बॉटम में यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके एनर्जीज में दिख रहा है जैसे ये आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये जो आपके पार्टनर है ना, ये अब किसी भी तरीके का डिले नहीं करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि भाई मुझे जल्द से जल्द उसे कांटेक्ट करना है, जल्द से जल्द आगे बढ़कर उससे बात करनी है, क्योंकि जब ये जल्द से जल्द आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो ही ये यहाँ पर चीजें फिक्स हो पाएंगी आप दोनों के बीच में। और इनकी इंटेंशन अब चीजों को फिक्स करने की है, यानी आपके साथ रिश्ते में वापस आने की इनकी इंटेंशन है। तो जल्द से जल्द ये पर्सन जो है आपसे कांटेक्ट कर चीजों को सही करना चाहते हैं।
और ये अब किसी भी तरीके का डीले नहीं चाहते, तो अब कोई ऐसे प्रोकास्टिनेशन वाली एनर्जी नहीं रहेगी। बहुत जल्दी इनकी तरफ से कॉन्टैक्ट आप रिसीव करेंगे। तो वर्ल्ड की एनर्जी को नाइट ऑफ वैंड, अच्छा बॉटम ही कार्ड आ गया है यहाँ पर, तो नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वर्ल्ड दिखाता है कि पर्सन बहुत अधूरे हैं आपके बिना। इन्हें समटाइम होता है ना, कुछ मिसिंग फील होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप घर में घुसो, ठीक है, अगर आप मतलब जैसे बचपन ही अपना ले लो, आप घर में घुसते थे, स्कूल से आते थे, घर में घुसते थे, आपको अगर अपनी मदर ही नहीं दिख रही, ठीक है, तो आपको कैसा फील होता था, यार कुछ है नहीं घर पे, मम्मी नहीं है तो कुछ है ही नहीं घर पे, मदर ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं घर पे, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनकी मदर्स वर्किंग थी, बट या समटाइम ये फील होता है ना, तो ऐसा ही कुछ उनको महसूस होता है आपके ना होने से, कि एब्सेंस की फील होना। वर्ल्ड की एनर्जी क्या बता रही है, वो एब्सेंस की फील होना, कि यार आप नहीं हो उनके पास, आप इतने खास हो। अब होते हैं ना, हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं, लेकिन हम कई बार उनकी वैल्यू नहीं करते, कई बार हम उनकी कदर नहीं करते, ठीक है, जबकि सबसे बड़े वेलविशर तो पेरेंट्स ही होते हैं, सबसे बड़े वेलविशर तो वही होते हैं, लेकिन और गाइडेंस भी देते हैं, हमारे भले के लिए ही सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उनकी वैल्यू नहीं करते। तो कुछ ऐसा ही उनका आपके साथ भी रिश्ता है, जहां पर आपने हमेशा एक वेलविशर की तरह उन्हें गाइड करा, उन्हें समझाया, लेकिन फिर भी ये आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी हुआ कि आप इन्हें गाइड कर रहे थे कि भाई मे बी आप शायद ज्यादा मेच्योर हो, ठीक है, शायद एज में बड़े ना हो उनसे, लेकिन मेच्योरिटी एक्सपीरियंस के मामले में आप शायद ज्यादा मेच्योर हो, और आप जब भी उन्हें गाइड करते थे ना, तो वो पर्सन का रिप्लाई क्या होता था, भाई तुम मुझे मत सिखाओ, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, ये भी उनके रिप्लाई होते थे। वो जैसे ईगो हर्ट हो जाती थी, आप उन्हें कुछ समझाते थे ना, या आप उन्हें कुछ क्लैरिफाई करते थे, भाई ऐसे मत करो, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती थी कि भाई आप कैसे सिखा रहे हो उन्हें, आप कैसे समझा रहे हो उन्हें, इजंट इट। तो ये चीज पर्टिकुलरली हो सकती है। और अब इनकी एनर्जी ऐसी है, वही मूवमेंट्स याद आते हैं। अब समझ में आ रहा है कि भाई आप नहीं हो तो कैसा महसूस होता है, आपकी एब्सेंस कैसी होती है। आज तक इससे पहले नहीं समझे थे इस चीज को, लेकिन अब समझ रहे हैं कि भाई आपकी एब्सेंस क्या है। आपके एब्सेंट होना तो भाई उनके उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के पार है, मोर देन एनफ है। तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते हैं कि आप इनके जीवन में ना रहो, ये वापस लाना चाहते हैं आपको हर कीमत पर, हर हाल में। एम्प्रेस की एनर्जी को यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो ये पर्सन में पहले बहुत ईगो हुआ करती थी, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड, बहुत प्राइड और बहुत ईगो इन्होंने आपको दिखाया भी है। आप इनके बिहेवियर से भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ये ना बहुत रूडली कई बार आपके साथ ट्रीट करते थे, आपको बहुत रूडली ट्रीट कर दिया करते थे। तो आप इनके बिहेवियर से बहुत परेशान रहते थे कि ये आपके साथ गलत जो ट्रीटमेंट करते थे, और आपको, लेकिन फिर भी आप उन चीजों को इग्नोर कर देते थे। आपको लगता था यार एक ना एक दिन जाकर तो ये पर्सन सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, कुछ तो बदलाव इसके अंदर आएंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज फील होती थी, आप उस चीज को इग्नोर कर देते थे, एक एक्सक्यूज देकर या खुद को समझाकर। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप एक छोटी छोटी चीजों को जब आप निग्लेक्ट करने लगते हो ना, तो क्या होता है, एक दिन वो चीज इतनी बड़ी हो जाती है ना कि आप नहीं समझ पाते हो। और यही हुआ इस रिश्ते में, आप जो छोटी छोटी चीजों को निग्लेक्ट कर रहे थे ना, एक दिन वो इतनी बड़ी हो गई कि इन्होंने बहुत गलत तरीके से आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया, या आपके साथ बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करा आपको, कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए। हो सकता है इन्होंने काफी लोगों के सामने आपको कुछ गलत बोल दिया, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाए इस चीज को, क्योंकि आप आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब आ जाए ना, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते उस चीज को। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर वे इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, है ना। तो आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये चाहे जो मर्जी इन्होंने करा हो, लेकिन अगर बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई ना, तो फिर आपके बर्दाश्त के पार। तो यही कुछ यहाँ पर हुआ है, जहां पर इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा और उसकी वजह से चीजें खराब हुई। तो ईगो बहुत ज्यादा था आपके पार्टनर में, लेकिन अब वो बदल रहे हैं। एम्प्रेस क्या दिखा रहा है कि अब उनके अंदर चेंज आ रहा है, वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। स्टार की एनर्जी को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत सोचते हैं आपके बारे में। मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि जैसे जैसे किसी कोने में बैठकर आपके बारे में सोचते रहते हैं। शायद जब डीपली सोचते हैं ना, सोचने का मौका मिला है इन्हें, ये जो स्पेस मिला है, जो डिस्टेंस आया दोनों के बीच में, इस स्पेस में, इस डिस्टेंस में इन्हें सोचने का मौका मिला है आपके बारे में। और जब ये चीजें सोच रहे हैं ना, तो समझ में आ रही है कि यार कितनी गलतियां हुई हैं इनसे, या कितना गलत इन्होंने आपके साथ करा।
आपको बेवजह डोमिनेट करना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, आपके साथ गलत बिहेवियर, गलत एटीट्यूड रखना, तो ये सब चीजें तो गलत थी ना, कोई भी बर्दाश्त नहीं करता इस चीज को, लेकिन आप तो फिर भी बर्दाश्त कर गए काफी चीजें, लेकिन कोई और होता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता इन सब चीजों को, और आप भी बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन क्योंकि आप इनसे प्यार करते थे ना, इसलिए शायद आप बर्दाश्त कर गए उन सब चीजों को। तो हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि इन्होंने कई बार स्टार बैठे बैठे सोचा है, होता है ना कि स्टार को देखते हुए रात के समय में इंसान कई बार कुछ ख्यालों में खो जाता है, ओवर थिंकिंग करता है, तो कुछ ऐसा है जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग करी इन्होंने, सोचा कि भाई क्या गलत हुआ आखिर, जब डेप्थ में गए इस रिश्ते के तो समझ में आया कि सारी गलती तो इनकी थी। तो बहुत डिसअपॉइंट हुए आपके पार्टनर के, भाई ये क्या हो गया, इतना डिसअपॉइंटेड फील करा उन्होंने कि उनकी वजह से आपको कितना पेन और कितनी तकलीफ फेस करनी पड़ी होगी। तो हाईली डिसअपॉइंटेड हुए आपके पार्टनर अपने ही बिहेवियर से, और उन्हें समझ में आया कि भाई उन्हें अब खुद को बदलना होगा। इस तरीके से तो आगे अगर कोई आगे भी उनके साथ आएगा ना, तो वो भी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, आप तो फिर कितना एडजस्ट कर गए, लेकिन अगर इस तरीके से वो रहे तो आगे कोई और भी उनके जीवन में आएगा तो नहीं कर पाएगा एडजस्ट, राइट। चलो लेट्स चेक आउट मोर फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर की और उनके रिलेशनशिप की फ्यूचर एनर्जीज। तो दिस इज नो थिंगनेस, सबसे पहले नो थिंगनेस का कार्ड है, ओके दैट इज ग्रेट। सेलिब्रेशन, हीलिंग, ओके। रिबेल, स्ट्रेस, आइसोलेशन, पोस्टपोनमेंट, change, okay, success, flowering, beautiful। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप देखो कितनी नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में, है ना, ये ब्लैक एनर्जी क्या दिखा रही है, कितनी नेगेटिविटी थी आपके रिश्ते में। अब वो सारी नेगेटिविटी रिलीज होते हुए नजर आ रही है, तो आने वाले समय में क्या होगा ना, सारी नेगेटिविटी रिलीज होगी, आपका रिश्ता हील हो जाएगा, क्योंकि मे बी आपका रिश्ता एक हीलिंग साइकिल में है, आपके पर्सन हील हो रहे हैं, ओके। जब उनकी हीलिंग कंप्लीट होगी, अपने आप उनके अंदर चेंजेस आ जाएंगे, अपने आप वो समझेंगे कि उन्हें मैच्योर होकर चीजों को हैंडल करना है। तो इनकी ये एक हीलिंग प्रोसेस में, एक हीलिंग साइकिल में पर्टिकुलरली आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। रिबेल विद स्ट्रेस की एनर्जी क्या क्लैरिफाई कर रही है, आपकी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि यार ये पर्सन ना, यस ये में भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आप चाहते हो कि इस पर्सन को भी कर्मा मिले, वो पर्सन भी देखे कि कितना दुख आपने फेस करा है, आप उनको भी पेन देना चाहते थे, इसलिए नहीं कि आप उनका कुछ बुरा चाहते हो, आप इसलिए उन्हें पेन देना चाहते थे ताकि वो ये समझ सके कि उन्होंने आपको कितना पेन दिया या आपको कितनी तकलीफ दी। और आज यही चीज उनके साथ हो रही है, क्योंकि रिबेल यानी वो भी पेन में है, वो भी तकलीफ में है, और वो भी तकलीफ में आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप नहीं हो उनके जीवन में, तो ये चीज उन्हें स्ट्रेस दे रही है, ये चीज उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन दे रही है। तो रिबेल की एनर्जी उसी डिप्रेशन, उसी एंग्जाइटी को दिखा रही है कि उन्हें भी अपना कर्मा मिला है। आई वांट आप क्लेम करो इसे, आई क्लेम कर्मा फॉर माय पार्टनर, डिक करना, क्लेम करो इस चीज को, क्योंकि काफी स्ट्रेस उनके जीवन में भी चल रहा है, काफी चैलेंजेस उनके जीवन में भी चल रहे हैं, आइसोलेशन, अकेलापन महसूस हो रहा है, उनके पास भी कोई नहीं है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। अच्छा, आपके पास हो सकता है कि कोई है जिसके साथ आप शेयर कर लेते हो, आपको अगर दुख होता है, तकलीफ होती है, आप शेयर कर लेते हो, बता देते हो, लेकिन उनके पास कोई नहीं है, देयर इज नो वन, वो टोटली आइसोलेटेड एनर्जी में है, बिल्कुल अकेले, कोई नहीं है उनके पास। तो ये आइसोलेशन, ये अकेलापन वो फील कर रहे हैं, और इस अकेलेपन में ना उन्हें आपकी याद आती है, उन्हें लगता है कि इससे पहले जब भी वो अकेले हुआ करते थे ना, आप होते थे उनके साथ, उनका सुख दुख होता है ना बांटने के लिए, आप होते थे, लेकिन अब नहीं, अब आप उनका सुख दुख नहीं बांट पा रहे हो, क्योंकि आप ही उनसे दूर हो गए हो। तो वो अपनी गलतियां भी देख रहे हैं, खुद को बदलना भी चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अब आप उनका बदला हुआ रूप देखो, वो ये नहीं चाहते कि आप उनके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को देखें, वो चाहते हैं कि आप उनका बदला हुआ रूप देखकर उनके साथ आगे बढ़ो जीवन में, पुरानी बातों को भूलकर, पीछे जो भी हुआ, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा, डिसरिस्पेक्ट करा या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करा, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं उन सब चीजों के लिए, और वो ये भी चाहते हैं कि आप उन चीजों को भूल जाओ, आप याद मत रखो उन चीजों को, ये उनके इंटेंशन है।
ठीक है, आप एक नई शुरुआत करो उनके साथ, और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, ग्रोथ देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी भी इंटेंशन है कि भाई ग्रो करे ये रिश्ता, यहाँ पर स्टक होकर ना रह जाए। तो ये नहीं चाहते कि रिश्ता यहाँ यूं खत्म हो जाए इस तरीके से। देखो, बहुत लंबा समय आपने भी इस रिश्ते को दिया है, बड़ा ही लंबा समय उन्होंने भी इस रिश्ते को दिया है। वो नहीं चाहते कि इस तरीके से इन बातों पर ये रिश्ता जो है इस तरीके से एंड हो जाए। तो कॉन्टैक्ट जरूर करने वाले आने वाले समय में आपको, और ये जानते हैं कि फ्लावरिंग, आप इनके लिए बहुत लकी हो। आप जब तक हो ना इनके जीवन में लक है, अबंडेंस है, खुशियां हैं, हैप्पीनेस है। आप हो तो ये चीजें हैं, आप नहीं हो तो ये चीजें नहीं है, राइट। तो इनका लक आप हो, कोई और नहीं है, इनका लक आप हो। तो ये सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं इस रिश्ते को, आपसे बात करेंगे तो आपसे एक और मौका भी मांगेंगे, आपसे आपके सामने रो भी सकते हैं, आपको जता सकते हैं कि कितनी फीलिंग्स, कितना प्यार है, और आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट करा ना, उस चीज के लिए भी आपसे माफी मांग सकते हैं। और अब इनकी इंटेंशन आपके साथ आगे बढ़कर प्यार से रहने की है, कुछ गलत करने की नहीं है, टाइम पास करने की नहीं है। ये आपको दिखाना चाहते हैं चीज कि भाई मैं अगर आ रहा हूँ ना तुम्हारे पास, तो मैं कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करने के लिए आ रहा हूँ। आप इनसे कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रिसीव कर सकते हो आने वाले समय में। ओके, तो ये कुछ आने वाले समय की एनर्जी है। वेट करना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, वेट कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फिर आगे मूव ऑन करो, ठीक है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। चल, मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए आखिर क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई वांट टू मैरी यू। वाओ, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। I want to marry you. Your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture. आपका खूबसूरत सा चेहरा हमेशा उनके दिल दिमाग में रहता है, ऑब्सेस रहते हैं ये आपको लेकर। सॉरी बोलना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने गलत करा है, ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई गलती मेरी है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कि कुछ गाने सुनते हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को भी बता दिया कि कितना आपसे प्यार करते हैं, कितनी आपकी केयर करते हैं। तो अगर फैमिली की वजह से कुछ इश्यूज थे तो या वो भी सॉल्व होते हुए दिखेंगे। स्टैंड लेंगे ये अपनी फैमिली के आगे आपके लिए। आई एम ओवर यू, हर समय आपके बारे में सोचते हैं, कोई समय इनके लिए ऐसा होता ही नहीं है जब ये आपके बारे में ना सोच रहे हो। आई डम्प यू, पॉसिबल है कि इन्होंने आपको चीट करा, आपको धोखा दिया। ईगो प्रॉब्लम है डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर, उसे भी ये सॉल्व करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास आ रहे हैं ना तो अपनी ईगो को साइड में रख के आ रहे हैं, अपनी जेब में रख कर आ रहे हैं, आपके सामने नहीं दिखाने वाले। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस, काफी रोमांटिक फीलिंग होल्ड करते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार पता नहीं इनके लिए है नहीं है, कई बार ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। होता है ना जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है ना, तो हमें यही लगने लगता है यार पता नहीं वो मेरे नसीब में है या नहीं है, पता नहीं वो मेरी डेस्टिनी में है या नहीं है। होता है ना ये महसूस, तो ऐसा ही कुछ उन्हें भी महसूस होता है कि पता नहीं आप उनकी डेस्टिनी में हो या नहीं हो, पता नहीं उनकी डेस्टिनी में ये सच्चा प्यार है या नहीं है। चल, मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए आज। प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या है आपका मैसेज। You are safe, you are protected, the worst is behind you and you are ready to move beyond the challenges that were set for you. Lessons have been learned, it's safe for you to trust your path. आप बिल्कुल सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। जो बुरा होना था देखो हो चुका है, अब अच्छा ही आगे है ना। बुरे के बाद क्या होता है, अच्छा ही तो आता है। अब उस अच्छे की शुरुआत जैसे हो चुकी है, तो जो बुरा था वो निकल गया है। चैलेंजेस जो आपके लिए सेट करे गए थे, आपने उन चैलेंजेस को पार करा है, और जो लेसन आपने सीखने थे आप उन लेसन्स को सीखे हो। तो अब सेफ है, अपने पाथ पर भरोसा रखकर जीवन में आगे बढ़ो और उन खुशियों को एक्सेप्ट करो जो आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। ओके, तो ये कुछ आज आपके लिए मैसेज है एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी कुछ आज आपके लिए रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज एट द बैकग्राउंड, बट या ओके, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।